हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो हम सब की प्रॉब्लम है, हम सब की रिक्वायरमेंट है। क्या? पैसा। आज देखिए, सभी को पैसे की बहुत ज़रूरत है और हमारी बहुत तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रेजेंट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फ्यूचर में कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई दुख तकलीफ़ आ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, हॉस्पिटल्स में देखिए कितना पैसा खर्च होता है। या कोई घर में शादी विवाह वगैरह करना है तो उस सब के लिए कितना पैसा लगता है। या आपको घर बनाना है, घर खरीदना है तो कितना सारा पैसा चाहिए। तो मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो होती ही हैं जिनको हमें पूरा करना है। उसके लिए हमारे पास एक अच्छी बचत होनी चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, आप जानते ही हो, स्पेशली आज की तारीख में तो, आज के ज़माने में तो जिसके पास पैसा है इज्जत भी उसी की होती है। तो इसलिए कमाना तो ज़रूरी है ही, और साथ में जितनी कमाई हमारी हो रही है तो उसकी बचत करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने कमा खूब लिया और लेकिन जितना कमाया है उतना ही हमने वेस्ट भी कर दिया, यानी खर्च भी कर दिया, जिसमें खर्च करने में कुछ तो हमारी अधिकतर ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और कुछ हम वेस्ट भी कर देते हैं, तो उससे फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमारी आमदनी चाहे कम है चाहे ज़्यादा, हर हालत में हमें एक पैसा जोड़ना ही है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में कि जैसे आपकी जितनी भी सैलरी है, जितनी भी आपकी इनकम है, उसका कम से कम 20 to 25% कम से कम आपने शुरू में ही निकाल करके अलग जमा कर देना है। और बाकी में जो ज़रूरत के खर्चे हैं उनको आप पहले पूरा कर लीजिए। ज़रूरत के खर्चे में आते हैं कि जैसे आपका खाना पीना, दवाइयाँ, या घर का रेंट देना है, या कोई ज़रूरी इंस्टॉलमेंट है जो आपने देनी है, ईएमआई देनी है, या बच्चों के स्कूल की फ़ीस है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत होती है, जिन्हें हमें खर्च करना ही होता है। उन्हें पहले खर्च कर लें, फिर ज़रूरत पड़े तो फिर बाकी की जो चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी चाहतें, तो उनको फिर पूरा करें उसके बाद। तो दोस्तों, वो तो एक अलग बात हो गई। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 1 साल के अंदर हज़ारों रुपए अपने अलग जमा कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, भले ही आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों नहीं है। अब इसमें दोस्तों पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं जिससे हमारे खर्चों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। देखिए, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 50% का रूल। ये 50% का रूल क्या है? देखिए, हमारी रोज़ाना के ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनमें हम हाफ़ कट लगा सकते हैं, यानी 50% का कट लगा सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आप जो भी स्नैक आइटम्स लाते हैं, घर में लाते हैं, बिस्किट, नमकीन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ा रखना भी होता है घर में, कभी खुद खाने का भी मन करता है, या गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी हम रखते हैं। तो उसमें आप 50% का कट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो 50% का कट उनमें आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ाना में यूज़ करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, टूथपेस्ट। ज़रूरी नहीं होता कि हम ब्रश का जितना एरिया होता है, जितनी उसकी लेंथ होती है, पूरे पे पेस्ट लगाएं। ज़रूरी नहीं होता। आपने एड्स वगैरह में देखा है, वो पूरे में पेस्ट लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली इतने पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो सारा वेस्ट ही होता है। तो उससे आधा लगाना ही काफ़ी होता है। तो हो गई ना 50% की ये बचत। और आपको पता ही है कि जो टूथपेस्ट वगैरह हैं ये भी कोई सस्ते नहीं आते हैं, या कोई और भी कॉस्मेटिक्स हैं, तो उन सब में भी आप यूज़ करके देखिए कि क्या आप उनमें किसी चीज़ पर 50% का कट लगा सकते हैं, यानी कुछ थोड़ा कम ज़्यादा कट लगा सकते हैं, उसमें खर्चे में कुछ कमी ला सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो तुरंत अप्लाई करिए और आपके इस तरीके से एक अच्छा बड़ा अमाउंट का खर्चा कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे देखिए, क्या होता है कि समय समय पर हम लोग अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, अपने घर के मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कपड़े खरीदते हैं। खुद के लिए हम ज्वेलरी खरीदते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं। मन भी होता है खरीदने का खरीदना भी चाहिए कभी कभी, लेकिन खरीदने से पहले हमें एक बार देख लेना है कि क्या वास्तव में हमारी नीड है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई घर में शादी है, या दूर में शादी है, या कोई और पार्टी है, या फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में जब हम कपड़े खरीद रहे हैं अपने लिए या घर के बाकी मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, किन्हीं के लिए भी, तो देखें कि क्या आपके अलमारी में जो कपड़े हैं
तो क्या उनमें से पहनने लायक अच्छे कपड़े हैं? अगर हाँ, तो फिर क्या ज़रूरत है हज़ारों रुपए खर्च करने की। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े तो वैसे भी स्पेशली कम खरीदने चाहिए, क्योंकि उनका साइज़ बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अलमारी में टंगे रह जाते हैं कपड़े, 1 या 2 बार मुश्किल से बच्चे पहनते हैं और उनका साइज़ चेंज हो जाता है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग वैसे ही कपड़े चेंज हो जाते हैं। और जब आप कोई ज्वेलरी खरीदने जाती हैं, अपने लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने जा रही हैं मान लीजिए, तो उस समय में देख लीजिए कि वाक़ई आपको ज़रूरत है। हो सकता है उससे सुंदर, उससे अच्छी ज्वेलरी आपके पास ऑलरेडी हो, तो आप उस खर्चे को भी अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे देखा है कि शादियों में हम लोग अक्सर खरीदने लग जाते हैं कपड़े, तो उसमें तो स्पेशली वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो एक कहावत है, उसको भी हम कह सकते हैं कि कई बार दूर की भी शादियां होती हैं और उसके लिए भी हम लोग खरीदने लगते हैं। क्या फ़ायदा, अगर हमारे पास ऑलरेडी अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, तो क्यों हम खरीदें। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना है, उधार लेना या देना दोनों ही कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, समाज में कोई आपका बहुत करीबी है और उसको ज़रूरत है, और उसको ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूर करिए। लेकिन अगर इतना ज़रूरी नहीं है, वो आपके इतने करीबी नहीं है, तो उधार अवॉइड करिए देना, क्योंकि आपके फ्यूचर में रिलेशन भी ख़राब होंगे। वो तो उधार लेके चलता बनेगा और आप उससे बहुत हेजिटेशन के साथ पैसा मांगेंगे, बार बार मांगेंगे। हो सकता है आपको पूरा पैसा भी नहीं मिले, मिले भी तो आपस में रिलेशंस भी ख़राब होते हैं उल्टा। तो उधार देना भी अवॉइड करिए, और उधार लेना अगर बहुत ही मजबूरी है, सिर्फ उस कंडीशन में उधार लें, क्योंकि पैसे तो आप ही को वापस करने हैं ना। तो उधार लेना और उधार देना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत मजबूरी में ही ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग मार्केट जाते हैं, स्पेशली मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पे आपको जब आप सामान खरीद लेते हो, तो आपको शॉपिंग बैग्स खरीदने पड़ते हैं, और एक बैग मेरे ख्याल से कम 20-25 रुपए का शायद लगाते हैं। और इस तरीके कई बार एक में तो काम भी नहीं चल पाता। जब अगर आप ग्रॉसरी वगैरह खरीदने लगते हो, तो आपको कई सारे बैग्स खरीदने पड़ते हैं, और एक फालतू का खर्चा वहाँ पे आपका हो जाता है। और वो जो बैग्स मिलते हैं ना वहाँ पे, उनकी क्वालिटी भी बहुत हल्की होती है, उनको आप वैसे भी फिर एक आध बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हो। घर में फालतू इन चीज़ों का ढेर लग जाता है, पैसे वेस्ट होते हैं, वो अलग। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर में इस तरह के पॉली बैग्स होते हैं या दूसरे तरह के बैग्स होते हैं, कह सकते हैं पॉलीथीन बैग्स, या इस तरह के कुछ भी जो आपके पास शॉपिंग में आए हुए हैं, तो उन्हें अपने पर्स में डाल के रखें। अपने जिससे भी आप जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनमें आप रख दें इस तरह के कुछ बैग्स। समय पर इस तरीके से काम आएंगे। जब भी आप मार्केट जाएं, तो अपने पर्स में कुछ इस तरह के बैग्स लेके जाएं। और अगर आप स्टिचिंग में अच्छी हैं, आप स्टिचिंग कर लेती हैं, तो जो पुराने कपड़े होते हैं ना, जिनकी क्वालिटी अभी बहुत अच्छी होती है, जैसे पैंट शर्ट के कपड़े मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, या पुराने पर्दे रखे हुए हैं, उनका कपड़ा मजबूत होता है, तो इस तरह का अगर आपके पास पुराने कपड़ों का बहुत अच्छा रिसाइकल हो जाता है, तो आप उनके कुछ ऐसे बैग्स बना लीजिए। जब भी कहीं जाएँ तो इस तरीके का बैग आप यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी कितना अच्छा है, और आपकी जेब के लिए तो ये एक पॉकेट फ्रेंड तो आप हम इसे कह ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ आज आपको, एक वो तरीका जिससे आप बहुत ही आसानी से एक साल में हज़ारों रुपए जोड़ लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, भले ही आपकी इनकम बहुत ही कम क्यों ना हो। कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो डेट है उतना ही पैसा जमा करना है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि हम जैसे जुलाई का मंथ लेते हैं, अब जुलाई का मंथ आने वाला है, तो जैसे 1 जुलाई है, तो उसमें हम 1 रुपया डालेंगे। एक आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए, कोई गुल्लक ले लीजिए, तो उसमें आप 1 रुपया डाल दीजिए 1 तारीख को। 2 तारीख को 2 रुपये डाल दीजिए। 3 तारीख को आप 3 रुपये डाल दीजिए। 4 तारीख को 4 रुपये, ठीक है। इस तरीके से पूरा मंथ जो होता है जुलाई का, मेरे ख्याल से 31 डेज़ का होता है, तो हम एक अंदाज़ा हम रख रहे हैं, 30 डेज़ का अंदाज़ा रख रहे हैं। तो जब 30th डेट आएगी, यानी 30 तारीख आएगी, तो उसको उस तारीख में आपने डाल रहे हैं उसमें 30 रुपये। तो एक महीने में वैसे तो 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक अंदाजे के लिए 30 दिन लेके चल रही हूँ। तो आप एक महीने में जब इस तरीके से रुपए जमा करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा भी जो आपने अमाउंट जमा किया है ना, वो सिर्फ 30 रुपये ही है 30 तारीख को। तो इतना पैसा निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, हर एक कोई जमा कर सकता है। तो इस तरीके से एक मंथ में आपके पास कितना पैसा जमा हो जाएगा, मैंने पूरा हिसाब लगाया है, ये होता है
रुपीज़, 465 रुपये एक महीने में जमा हो जाएंगे। और जब आप इसको पूरा एक साल तक करेंगे, क्योंकि जब जैसे नेक्स्ट मंथ हो जाएगा शुरू, जैसे अगस्त आ गया मान लीजिए, तो 1 अगस्त को आप शुरू करेंगे इसी तरीके से, तो उस महीने में फिर 465 रुपीज़ यानी 465 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से जब आप पूरे एक साल जब पूरा हो जाएगा, यानी 12 महीने का जब आप हिसाब लगाएंगे ना, तो वो बन जाता है 5580 रुपीज़, यानी 5580 रुपये। तो एक बंदा एक साल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5580 रुपये जमा कर लेंगे। और इन जनरल घर में 4 मेंबर्स होते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, 2 बच्चे हो गए, या बड़े पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो कम से कम 4 लोग होते हैं इन जनरल घर में, जितने भी होते हैं। अगर हम 4 लोगों का अंदाज़ा लगाएं कि एक घर में अगर 4 मेंबर्स हैं और चारों ने ये चीज़ अप्लाई कर ली, तो एक साल में आपके पास चारों का मिला करके हो जाएगा 22,320 रुपये, 22,320। और दोस्तों 22,320 कोई कम रकम नहीं होती। और ये तो मैंने 30 दिन लगाए हैं महीने में, और महीने में 31 दिन भी होते हैं। मेरे ख्याल से 7-8 महीनों में शायद 31 दिन होते हैं, 7 महीनों में शायद। तो इससे कुछ एक्स्ट्रा ही बैठेगा, टोटल आप लगाएंगे तो लगभग 22,500 रुपये बैठेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ 22,320 रुपये, उस कंडीशन में अगर हम एक महीने में सिर्फ 30 दिन लगाते हैं, है ना। तो एक साल में आप 4 लोग मिला करके पता भी नहीं चलेगा, और 22,320 रुपये जमा कर लेंगे। और ये मैंने कहीं पढ़ा था, और इसको मैंने भी अप्लाई किया, और मैंने भी जमा किए पैसे। और जब ये 22,320 रुपये एक साल में हो जाएंगे, तो आप इन पैसों को अगर ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, या आप इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या चारों मिलकर के एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 22,320 रुपये में एक अच्छा खासा आपका ट्रिप प्लान हो जाएगा। तो है ना कितने मज़े की बात दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा, आप कहें तो मैं एक बार और रिवाइज़ कर देती हूँ ये वाला प्लान। मतलब क्या करना है आपको, जैसे जुलाई महीना ले लेते हैं, 1 तारीख को 1 रुपया, 2 तारीख को 2 रुपये, 3 तारीख को 3 रुपये, और 30 दिन का महीना माने तो 30 तारीख को आपने जमा करने हैं 30 रुपये। इस तरीके से एक महीने में, लगभग एक महीने में अगर हम 30 दिन मानते हैं तो 465 यानी कि 465 रुपये हो जाते हैं। और इस तरह से पूरे एक साल में हो जाते हैं 5,580 रुपये, 5,580 रुपीज़। और अगर घर में 4 मेंबर्स हैं उनका लगाया जाए तो ये बन जाते हैं 22,320 रुपीज़, यानी 22,320 रुपये। तो कितना अच्छा अमाउंट इकट्ठा एक हो जाता है। इस अमाउंट को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली चीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिए, मैंने भी अप्लाई की है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो ना तभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती मेरी नई वीडियोस की। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ज़रूरी है, जो बराबर में घंटी का निशान होता है ना उसको। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो वीडियो मेरा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।